Konnichiwa minasan, welcome back to my channel Nihongo Kyoshitsu. So yes guys, today I'm back with the second part of grammar chapter 2 Mina no Nihongo. I am sure that you have watched the previous part of chapter 2 grammar. If not, please do watch that video first and then come back to this one. Otherwise आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा because ये उसी के continuation में video है. So please do watch that video first and then come back to this one. Okay, and if you have already watched that video, so we can just continue from here. Please be ready with your pen and paper and write down each and everything so that you will be able to revise that content later on. Okay, so yes, without delay, let's just begin. So now let's move to the next pattern, that is ka. This is a questioning asking the listener to choose between two or more alternatives for the answer. For example, अगर आप इसे example से समझें तो is this A और B? यह A है या B है? So इसे हम और example से समझते हैं. For example, これは本ですか? 雑誌ですか? Is this a book or a magazine? यह बुक है या मैगजीन है? So अगर इसका आंसर है This is a book, यह बुक है. So simply हम इसे बोलेंगे on this बुक है, right? So इसमें आपको कॉमा लगाना जरूरी नहीं है. आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं これは本ですか? 雑誌ですか? यह बुक है या मैगजीन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज दैट अ बिजनेस कार्ड और अ डिक्शनरी? वह बिजनेस कार्ड है या डिक्शनरी है? तो वह हुआ それは名刺ですか? 辞書ですか? So if answer is 名刺, that is business card. So 名刺です, that is a business card. Third example is that over there a television or a computer? So वो टेलीविजन है या कंप्यूटर है? So अरे वाह, टेरेबी दिस का, कंप्यूटर दिस का? So if answer is television, that over there is a television. टेरेबी दिस television है, right? So now let's move to the next particle, that is no. So lesson 1 में भी हमने no particle पढ़ा था, जहाँ पे हमने सीखा था कि दो nouns को connect करने के लिए हम no particle का use करते हैं. Now in this chapter we'll learn other uses of no particle. So basically दो और तरीकों से हम no particle को use कर सकते हैं. So first is noun 1 explains what noun 2 is about. So no particle हम वहाँ भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें ये बताना हो कि noun 1 जो है, noun 2 जो है वो क्या है, right? और next उसका यूज होता है no particle का, that is noun 1 indicates who owns noun 2. So basically noun 2 जो है वो किसको belong करता है, who owns noun 2, वहाँ पे भी हम no particle का यूज करते हैं. तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा. सो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ कंप्यूटर बुक. यह कंप्यूटर की बुक है. सो ये बुक किसकी बुक है? सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हमने पढ़ा है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नाउन 1 एक्सप्लेन्स नाउन 2. सो ये नाउन 2 हमारा जो है वो बुक है, नाउन 1 हमारा है कंप्यूटर. सो ये कंप्यूटर की बुक है, वहाँ पे हम नो पार्टिकल का यूज करते हैं. सो यह है कंप्यूटर की बुक है. यह के लिए これはコンピューターの本です. कंप्यूटर की बुक है. これはコンピューターの本です. यह कंप्यूटर की बुक है, right? Next example is that is an English newspaper. वह English newspaper है या फिर वह English का newspaper है. So इसे हम बोलेंगे それは英語の新聞です.
वह इंग्लिश का न्यूज़पेपर है. सोरेवा एइगोनो शिनबुन दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज द कार की. यह कार की है, कार की चाबी है. सो इसे हम बोलेंगे कोरेवा कुरुमानो कागी दिस. यह कार की चाबी है. कोरेवा कुरुमानो कागी दिस. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज अ कैमरा मैगजीन. वह कैमरा की मैगजीन है. सो वह के लिए सोरेवा कामेरा नो जाशी दिस. वह कैमरा की मैगजीन है. की के लिए हम नो पार्टिकल का यूज कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ओवर देयर इज अ हिंदी न्यूज़पेपर. सो वहाँ वो जो है वो हिंदी का न्यूज़पेपर है. सो आरे वाह हिंदी गोनो शिनबुन दिस. वह वो हिंदी का न्यूज़पेपर है. अरे वाह हिंदी गोनो शिनबुन दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ जर्मन डिक्शनरी. यह जर्मन की डिक्शनरी है. सो कोरेवा दो इत्सुगो नो जिशो दिस. कोरेवा दो इत्सुगो नो जिशो दिस. यह जर्मन की डिक्शनरी है. राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न दैट इज कंफर्मेशन. सो जो अभी हमने नो पार्टिकल का यूजेज सीखा है उसमें हम अगर कंफर्मेशन वाला सेंटेंस है तो उसे हम आंसर कैसे करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल कोरेवा एइगोनो हॉन दिस का. यह इंग्लिश की बुक है क्या. सो इसका आंसर हम करेंगे हाई एइगोनो हॉन दिस. यस इंग्लिश की बुक है. यस दिस इज अ इंग्लिश बुक. और वी कैन ऑल्सो आंसर लाइक दिस हाई सो दिस जो कि हमने अभी सीखा है. सो हाई सो दिस. यस इट इज. हाँ इंग्लिश की बुक है. राइट. और अगर आपका आंसर नेगेटिव में होगा सो वी कैन आंसर लाइक दीज ऑप्शंस. इए एइगोनो हॉन जारिमासेन. नो इट इज नॉट अ इंग्लिश बुक. नहीं ये इंग्लिश की बुक नहीं है. या फिर इए सो जारिमासेन. नो इट इज नॉट. नहीं ये नहीं है. या फिर इए देवारिमासेन. नो इट इज नॉट. नहीं ये इंग्लिश की बुक नहीं है. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इए चिगाइमास. नो इट इज नॉट. इए चिगाइमास. राइट. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इए निहोंगो नो हॉन दिस. इए निहोंगो नो हॉन दिस. नहीं ये जापानीज की बुक है. राइट. So now let's move to the next use of no particle, that is N1 explains who owns N2. Right. Let's understand from the examples. So first example is this is my book, means I own that book. This is my book. यह मेरी बुक है. So कोरेवा वाताशिनो हॉन दिस. यह मेरी बुक है. कोरेवा वाताशिनो हॉन दिस. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज मिस्टर यामादास बैग. वह यामादा सान का बैग है. सो वह के लिए सोरेवा यामादा सान नो काबान दिस. काबान इज बैग. सो सोरेवा यामादा सान नो काबान दिस. वह यामादा सान का बैग है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ओवर देयर इज योर की. वो आपकी की है, आपकी चाबी है. सो इसे हम बोलेंगे आरेवा अनाता नो कागी दिस. आरेवा अनाता नो कागी दिस. वह वो आपकी चाबी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज मिस मानसीज कैमरा. वह मानसी का कैमरा है. सोरेवा मानसी सानो कामेरा दिस. सोरेवा मानसी सानो कामेरा दिस. वह मानसी सान का कैमरा है. राइट.
So now let's see if the confirmation sentence of the same would be there. So how would we answer? Okay, so for example, कोरे वा यामादा सान नो कासा देस का, यह यामादा सान का अम्ब्रेला है क्या? ओके, सो अगर इसका आंसर आपका यस में है, लाइक यस दिस इज मिस्टर यामादा's अम्ब्रेला, हाँ ये यामादा सान का अम्ब्रेला है, सो उसे हम कहेंगे हाई यामादा सान नो कासा देस, हाई यामादा सान नो कासा देस, यामादा सान का अम्ब्रेला है, राइट। एंड अगर आप सिंपल में आप आंसर कर रहे हैं यस इट इज, सो उसे हम कहेंगे हाई सो देस। सो अगर आपका आंसर नेगेटिव है, सो हाउ वुड वी आंसर? द सेम विच वी लर्नड अर्लियर। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, सो जिसमें से हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट लाइक नो इट इज नॉट मिस्टर यामादा's अम्ब्रेला, नहीं ये यामादा सान का अम्ब्रेला नहीं है, सो ये यामादा सान नो कासा जारिमासेन, ये यामादा सान नो कासा जारिमासेन। Next, we can answer iie so jarimasen. No, it is not. Iie deva arimasen. No, it is not. Iie chigaimasu. No, it is not. Or we can say like this. No, watashi no kasa desu. Right? So these are the options. यह हम काफी बार कर चुके हैं. So I hope it must be clear to you all. Now let's move to the next topic. That is interrogative questions. For example, अगर हम हिंदी में कहते हैं कि ये बुक किसकी है या फिर ये पेन किसका है, सो उसे हम जापानीज में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? उसका सेंटेंस फ्रेमिंग होगा कोरे सोरे आरे वा दारे नो नाउन दिस का। दारे नो मीन्स किसका, राइट, नाउन दिस का। सो in English you can say whose noun is this, or whose noun is that, or whose noun is that over there. Let's just understand this by examples. So first is whose book is this? Means यह किसकी बुक है, यह किसकी बुक है। यह means कोरेवा दारी नो होन दिस का, कोरेवा दारी नो होन दिस का, यह किसकी बुक है, राइट। सो अगर इसका आंसर आप देते हैं दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, वाताशी नो होन दिस, तो ये जापानीज में अंडरस्टूड होता है। हर जगह आपको आंसर में कोरे सोरे आरे यूज करने की नीड नहीं होती, तो आप सिंपली आंसर भी कर सकते हैं मेरी बुक है, राइट, मेरी बुक है, वाताशी नो होन दिस। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हुज की इज दैट, हुज की इज दैट, सो वह किसकी चाबी है। सोरेवा दारेनो कागी दिस का, सोरेवा दारेनो कागी दिस का, वह किसकी चाबी है। सो इफ आंसर इज दैट इज योर की, वह तुम्हारी की है, वह तुम्हारी चाबी है। सो अनाता नो कागी दिस, तुम्हारी चाबी है, राइट। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज whose notebook is that over there, whose notebook is that over there, वो किसकी नोटबुक है। वो मीन्स अरे वाह दारे नो नो तो दिस का, अरे वाह दारे नो नो तो दिस का। सो इफ आंसर इज दैट ओवर देयर इज मिस्टर तानाका's नोटबुक, वो तानाका सान की नोटबुक है। सो तानाका सान नो नो तो दिस, तानाका सान की नोटबुक है, तानाका सान नो नो तो दिस। सो नाउ हियर इज आवर लास्ट पैटर्न, दैट इज कोनो सोनो आनो। सो बेसिकली पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कोरे सोरे आरे और कोनो सोनो आनो में क्या डिफरेंस होता है, अदरवाइज आप आगे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो कोरे सोरे आरे बेसिकली प्रोनाउंस होते हैं जिसके साथ हमें नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती है, उसे हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं, सिंगल ही यूज कर सकते हैं इनफैक्ट। और कोनो सोनो आनो जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके साथ हमेशा आपको नाउन लगाना पड़ेगा। सो इसे
सेम ही है इसका डिफरेंस कोनो सोनो आनो का, जैसे हमने कोरे सोरे आरे समझा था। सो बेसिकली जो चीज स्पीकर के पास होती है उसे हम कोनो कहते हैं, और लिसनर के पास जो चीज होती है उसे हम सोनो कहते हैं, और जो दोनों से दूर होती है स्पीकर एंड लिसनर दोनों से, तो उसे हम आनो कहते हैं। बेसिकली अगर आप इसे हिंदी में समझे तो हम कोरे सोरे आरे का यूज ऐसे कर रहे थे कि यह मेरी बुक है, तो कोरेवा वाताशीनो होन दिस, यह मेरी बुक है। अगर हम कोनो सोनो आनो का यूज करके इसे बोलना चाहें तो सेम सेंटेंस हम ऐसे बोलेंगे, कोनो होन वा वाताशीनो दिस, यह बुक मेरी है, यह बुक मेरी है। वहां आपने सीखा था यह मेरी बुक है, और यहां आप कहेंगे यह बुक मेरी है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है। सो बस सिंगल डिफरेंस ये है कि आप कोनो सोनो आनो के जस्ट बाद नाउन को लगाते हैं, और कोरे सोरे आरे के बाद आपको नाउन नहीं लगाना होता इमीडिएटली, राइट। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल्स सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। सो इसमें आपकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग रहती है वो होगी, कोनो सोनो आनो नाउन वा नाउन टू दिस, कोनो सोनो आनो नाउन वन वा नाउन टू दिस। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। सो यह मीन्स कोनो, और उसके जस्ट बाद हमें नाउन लगाना है, दैट इज पेन। सो कोनो पेन वा वाताशीनो दिस, यह पेन मेरा है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट बैग इज योर्स, वह बैग तुम्हारा है, राइट। वह बैग आपका है या तुम्हारा है। सो वह के लिए हम सोनो लगाएंगे, सोनो काबान वा अनातानो दिस, वह बैग तुम्हारा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट पर्सन ओवर देयर इज अ टीचर, वो पर्सन जो वहां पर है वो टीचर है, वो पर्सन टीचर है। सो वो पर्सन, लाइक दैट पर्सन को हम जापानीज में बोलते हैं आनो हितो। आनो मीन्स वो और हितो मीन्स पर्सन। आनो हितो वा सेंसे दिस, आनो हितो वा सेंसे दिस, वो पर्सन टीचर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस पर्सन इज अ डॉक्टर, यह पर्सन डॉक्टर है। सो यह के लिए हम लगाएंगे कोनो। सो यह पर्सन कोनो हितो वा ईशा दिस, ईशा मीन्स डॉक्टर, कोनो हितो वा ईशा दिस, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट बुक ओवर देयर इज ऑफ द टीचर, वो बुक टीचर की है, वो बुक, वो मीन्स आनो होन वा सेंसेनो दिस, आनो होन वा सेंसेनो दिस, आनो के जस्ट बाद नाउन वा सेंसेनो दिस। नो पार्टिकल हमने अभी सीखा है, उसका यूज होता है हु ओन्स दैट नाउन टू, सो उसके लिए हम नो पार्टिकल लगाते हैं। नाउ लास्ट एग्जाम्पल इज दिस न्यूज़पेपर इज ऑफ द कंपनी, यह न्यूज़पेपर कंपनी की है, यह न्यूज़पेपर कंपनी का है। सो कोनो शिनबुन वा काइशानो दिस, कोनो शिनबुन वा काइशानो दिस, यह न्यूज़पेपर कंपनी का है, राइट। So now let's move to the last pattern of this chapter, that is interrogative sentences. So इसमें sentence framing होगी आपकी, that is कोनो सोनो आनो noun one वा noun two this का। In English you can say whose noun is this, whose noun is that, whose noun is that over there. For example, whose book is this? यह बुक किसकी है, यह बुक किसकी है। कोरे सोरे आरे में हमने सीखा था यह किसकी बुक है। सो वहां नाउन जो है वो बाद में आ रहा था, अभी यहाँ पे जो नाउन है वो कोनो के साथ में ही आएगा। कोनो होन वा दारेनो दिस का, यह बुक किसकी है,
राइट अगर आंसर आपका होगा दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है. सो वाताशी नो होंदेस, मेरी बुक है. वाताशी नो दिस, वाताशी नो होंदेस. अकोरे सोरे आरे में हमने आंसर लिखा था वाताशी नो दिस, या फिर आप वाताशी नो होंदेस भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हुज की इज दैट. हुज की इज दैट, वह की किसकी है, वह की किसकी है. सो वह इज सोनो कागी वा दारे नो देस का, वह की किसकी है. सो इफ आंसर इज दैट की इज योर्स, सो वह की तुम्हारी है. अनाता नो कागी देस, तुम्हारी चाबी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हुज नोटबुक इज दैट ओवर देयर, वो नोटबुक किसकी है. सो वो के लिए हम लगाएंगे आनो. यहाँ बाय मिस्टेक आरे मेंशन हो गया है, बट दैट इज आनो नोटो वा दारे नो देस का, वो नोटबुक किसकी है. आनो नोटो वा दारे नो देस का. इफ आंसर इज दैट ओवर देयर इज मिस्टर तानाकाज नोटबुक, वो तानाका सान की नोटबुक है. सो तानाका सान नो नोटो देस, तानाका सान नो note this. Yes guys, how was this video? Please let me know about your suggestions and feedback in the chat box. And yes, if you are new to this channel, please do subscribe my channel and hit the bell icon so that you will be getting the first notification of my upcoming videos. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें. So yes, we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.